दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की किताब पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 4, इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, हमने इससे पहले 2 भाग में डिस्कस किया कि पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है, परिक्रमण और परिभ्रमण, या घूर्णन गति, या दैनिक गति, या वार्षिक गति, और पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है, और सबसे लंबा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, विषुव क्या होते हैं। हमने ये सब कुछ इनके पहले 2 भाग में डिस्कस कर लिया। जिसने वो भाग नहीं देखें कृपया उन दोनों भागों को देखें। और अब हम इस पाठ के जो सवाल जवाब हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके सवाल के जवाब आपको देने हैं। आपने दोनों वीडियो देख ली हैं। पहले इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके पढ़ें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। मैं इसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। प्रश्न 1 है, पृथ्वी के परिभ्रमण और व परिक्रमण में अंतर बताइए। ख, उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। ग, प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। घ, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। और ण, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इनके उत्तर ढूंढिए और पॉज करके उसके बाद में मैं आगे भी बताता हूँ कि इनके उत्तर क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण व परिक्रमण में अंतर बताइए। तो पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन या पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है, और पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो दोस्तों, इन अयनांतों के अलग अलग नाम भी हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो पृथ्वी के जो घूर्णन गति है यानी कि दैनिक गति के वजह से क्या क्या बनता है, क्रम से दिन और रात होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमने डिस्कस किया था, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध हैं। सबसे बीच वाला यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य है। सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त होने के कारण इसे उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है जोन या क्षेत्र। फिर है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त व उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध या फ्रीज्ड जोन कहते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, कारण बताइए। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। तो दोस्तों, हमने पीछे डिस्कस किया था, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। लीप वर्ष हर चौथे वर्ष होता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, यह इसलिए क्योंकि यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी का 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। जैसे इस साल 2020 में लीप वर्ष या अधिवर्ष
है। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह व गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों ये 4 वाक्य हैं, इस पे आप इनको ध्यान से पढ़िए और देखिए इनमें से कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा वाक्य सही है। तो दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा। सही वाक्य 21, पहला वाक्य है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो दोस्तों 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो ये वाक्य गलत है। ख, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। यस, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है और 6 घंटे और लगते हैं। वार्षिक गति होने के कारण, वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। नहीं दोस्तों, वार्षिक गति के कारण दिन रात नहीं होते हैं, ये दैनिक गति के कारण होते हैं। अगला है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पाठ दीर्घवृत्ताकार पथ, ये पाठ नहीं है, गलती टाइप हो गया, पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। यस, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। अगला प्रश्न है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें ए और बी 2 स्तंभ हैं। उपशोर वसंत विषुव, अपशोर शिशिर विषुव, 4 जुलाई, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च। तो दोस्तों इसमें मिलाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और फिर से मिलाइए। आइए हम देखते हैं आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं। तो दोस्तों उपशोर कहते हैं 3 जनवरी को। क्या स्थिति होती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। अपशोर 4 जुलाई को होता है। ये कब की स्थिति है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। और शिशिर विषुव होता है 23 सितंबर को। यानी कि जो विषुव हैं इस टाइम पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों जगह बराबर होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, तो आप अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं अगले चैप्टर के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।